तो चलिए देखिए, अभी हम आपको बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। बायोलॉजी में एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं बायोमोलिक्यूल्स। इससे पहले चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। जिस स्टूडेंट का पीछे का क्लास का आपको छोटा होगा, आपको नोट्स दिलवा दिया जाएगा, उनसे बैठा के पढ़ाया जाएगा। तो बायोमोलिक्यूल्स ये बायोलॉजी के अंदर आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ मोनोसेक्राइड। इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे कि मोनोसेक्राइड कहते किसको। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर, शुगर का हिंदी होता है चीनी। जिसमें एक शुगर हो, जिस कंपाउंड में एक शुगर हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड। क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पे लिखा हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ मोनोसेक्राइड, मतलब जितने भी मोनोसेक्राइड के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, पीछे अभी पढ़ाए थे चैप्टर में, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। परीक्षा में पूछेगा आपको मोनोसेक्राइड का महत्व लिखिए। सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है, तो उसी के सिग्निफिकेंस में टोटल कितने सिग्निफिकेंस लिखे हैं, 5। ये पांचों सिग्निफिकेंस, पांचों महत्व बताने जा रहे हैं। सबसे पहला महत्व देखिए, मोनोसेक्राइड्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कहा कि हमारे शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में, समझना, जैसे हमारे शरीर में अगर एनर्जी चाहिए, एनर्जी क्या चाहिए, ऊर्जा। एनर्जी मतलब उनको पता है ना, हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आता है, भोजन से आता है। कहाँ से आता है? तो खाना खाओगे तब ना ऊर्जा आएगा जी, खाना खाओगे तभी खाना शरीर में ऊर्जा रहेगा, ऊर्जा रहेगा तभी तुम कोई काम बढ़िया से कर पाओगे। और खाना जो खाते हैं उससे हमारे शरीर में कौन सा चीज मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, नाम सुना, फैट्स, वसा जिसको बोलते हैं, प्रोटीन, नाम सुना ना, पानी, वाटर, मिनरल्स, ये खनिज लवण, ये सारा का सारा मिलता है। उसमें हमें ये जो मोनोसेक्राइड्स होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो मोनोसेक्राइड जो है एनर्जी का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? मोनोसेक्राइड। कौन है जी? जैसे देखिए एग्जाम्पल, ग्लूकोज। ग्लूकोज का तो नाम सब सुना होगा, हम लोग जो खाना खाते हैं हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन 6, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 6, C6H12O6। यानी ग्लूकोज इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल फ्यूल फॉर लिविंग थिंग्स। इन एनिमल्स इट इज कॉल्ड ब्लड शुगर। कहने का मतलब ग्लूकोज जो है इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल फ्यूल। फ्यूल का हिंदी होता है ईंधन। फ्यूल का हिंदी क्या होता है? ईंधन। मतलब हर जीव को ये चाहिए। पता होगा पेड़ पौधा, पेड़ पौधा का नाम सुना है? पेड़ पौधा बचपन में पढ़ाया जाएगा, अपना भोजन खुद बनाता है। कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है? जिस प्रक्रिया से बनाता है, कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन जिस प्रक्रिया से बनाता है उसको हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पता होगा पत्ता, पता ना, पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है हरा दिखता है, क्या दिखता है? दसवां में पढ़ाया गया होगा, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है, पोर्स होता है, उसमें स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा दिन के समय ऐसे खुलता है, रात के समय से बंद रहता है, समझा? और जब ये खुला रहता है ना, तो हवा से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है? मिट्टी से क्या लिया? पानी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों कमान लिया, सूर्य से प्रकाश लिया, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? पेड़ पौधा का भोजन भी यही ग्लूकोज। हम लोग भी खाना खाते क्या खाते हैं? ये जो ग्लूकोज है मोस्ट यूनिवर्सल फूड। यूनिवर्सल फूड माना जाता है लिविंग थिंग्स के लिए, सजीव जीव के लिए। कौन? तो हर जीव को ये चाहिए। तो नारा आगे देखिए, एनिमल्स इट इज कॉल्ड ब्लड शुगर। और जानवर में ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर। क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर। जितने भी जानवर है और हम लोग जो इंसान, आगे तुमको पढ़ाया जाएगा कि इंसान भी एक तरह का जानवर ही होता है। बता करेंगे कि हम लोग एक तरह का क्या है, हम लोग भी जानवर की कैटेगरी में आते हैं। क्यों जानवर की कैटेगरी में आते हैं? तो 9वां क्लास में पढ़ा होगा, जीवों में विविधता का एक चैप्टर 11वीं में भी पढ़ाया जाएगा। उसमें पढ़ा होगा एनिमल का जो किंगडम होता है, उसमें बहुत सारा फाइलम होता है, उसमें क्लास होता है, उसको होता है मैमल्स। क्या बोलते हैं? उसी मैमल्स क्लास के अंदर हम लोग आते हैं इंसान। और उस क्लास और उसके साथ बहुत सारे जानवर है, कुत्ता का अलग है, बिल्ली का अलग है, इंसान का भी एनिमल्स क्लास है, समझा रहा? इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग एक तरह का एनिमल्स है। जितने भी एनिमल्स है उसमें ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? ब्लड शुगर। क्योंकि हमारे खून में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कि ग्लूकोज हमारे खून में पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है ज़्यादा चीनी वाला चीज़ नहीं खाना चाहिए, नहीं तो डायबिटीज बीमारी हो जाती है। कौन सा बीमारी होगा? और शरीर में चीनी का मात्रा बढ़ने से चिनिया बीमारी, इसको हिंदी में बोलते हैं। खून का मात्रा, खून में ब्लड क्या बढ़ जाता है? ग्लूकोज क्या बढ़ जाता है? इसी को कहते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? ये ब्लड में पाया जाता है ना ग्लूकोज, इसलिए तो क्या कहते हैं? ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं? आगे देखिए, फ्रक्टोज। अगला एक कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेक्राइड, जिसका नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज नोन एज फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज एक ऐसा शुगर है जो फल में पाया जाता है। जितने भी फल आप खाते हैं, फल आपको मीठा लगता है, इसके वजह से मीठा लगता है, इसी फ्रक्टोज की वजह से। तो ये फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? सेब हो, अनार हो, संतरा हो, है ना, अंगूर हो, सभी फल में पाया जाता है। इसलिए फ्रक्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर। क्या कहा जाता है? परीक्षा में पूछेगा फ्रूट शुगर किसको कहा जाता है? क्या बोलोगे?
फ्रक्टोज को, इसको बोला जाता है, और ये सबसे मीठा होता है, मैंने जो बोला जाता है स्वीटेस्ट शुगर, क्या बोला जाता है, ये सबसे मीठा शुगर माना जाता है, समझना। ये भी एक तरह का मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड का नाम समझ में आ रहा है। इधर देखिए तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, डीऑक्सीराइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज इस फॉर्म में, ये जो डीऑक्सीराइबोज है ये भी एक तरह का मोनोसेकेराइड है, समझना। एक शुगर से बना हुआ है, इसको 2-डीऑक्सीराइबोज भी बोलते हैं, है ना। ये कहाँ पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। डीएनए का नाम सुने हो, डीएनए का नाम सुने हो, 10वीं क्लास में बायोलॉजी के टीचर तुमको बताएंगे। हमारे शरीर में जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, गुणसूत्र क्रोमोसोम, उसी के अंदर डीएनए पाया जाता है। जैसे माता पिता का कुछ गुण बेटा बेटी में चला जाता है, इसके फॉर्म इसी डीएनए के रूप में। माता पिता का जो डीएनए होता है ना वही बेटा बेटी से मिलता है। तो माता पिता का कुछ गुण तुम्हारे अंदर चला जाता है, एक वंश से दूसरे वंश में। तो डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है ये मोनोसेकेराइड कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। इट लैक्स ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2 कहा। डीऑक्सीराइबोज का जो कार्बन होता है, दूसरा नंबर कार्बन, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन लैक्स मतलब आप ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, नहीं पाया जाता। इसका इंपॉर्टेंट देखिए, राइबोज एक और शुगर है मोनोसेकेराइड, इसका नाम है राइबोज। क्या नाम है जी, राइबोज कहाँ पाया जाता है, राइबोज पाया जाता है आरएनए में। कहाँ पाया जाता है, जैसे हमारे शरीर में डीएनए पाया जाता है ना, तो जितने भी वायरस होते हैं, विषाणु, वायरस में क्या बोलते हैं, विषाणु, विषाणु में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। आरएनए राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाता है। राइबोज कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, एटीपी में पाया जाता है, जीटीपी में पाया जाता है, सीटीपी में पाया जाता है, यूटीपी में पाया जाता है, एनएडी प्लस, एनएडीपी प्लस, एफएडी, एफएनओ, ये जो कंपाउंड, ये सब जितने भी कंपाउंड है ना सबका पूरा नाम बताएंगे। ये बच्चा पूछ रहा है कि सारे कंपाउंड का पूरा नाम क्या होता है, ये होता क्या, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। कुछ दिन इंतजार कीजिए, जब ये चैप्टर लास्ट में पढ़ाने लगेंगे ना, बायोलॉजी जब लास्ट में चलेगा तो सबके बारे में पढ़ाएंगे। आरएनए क्या होता है, एटीपी क्या होता है, समझना कैसे बनता है, इसका काम क्या है, जीटीपी का पूरा नाम क्या होता है, सीटीपी का पूरा नाम क्या होता है। जैसे आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। एटीपी का क्या नाम होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीटीपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसा मतलब समझाएंगे, ठीक है। आगे देखिए चौथा, मोनोसेकेराइड्स आर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। देखो हमारे शरीर में भी एक रिएक्शन होता है, पता है ना, केमिस्ट्री में तो रिएक्शन ही होता है, केमिस्ट्री जिसको हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र, इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया बहुत सारे होते हैं। इस तरह हमारे शरीर में जितने भी जीव है, चाहे पेड़ पौधा हो, जानवर हो, इंसान हो, सारे शरीर में, हमारे शरीर में बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है, समझ रहा। इस मोनोसेकेराइड जो होता है ना, उसी बायोलॉजिकल रिएक्शन के दौरान बनता है, बीच में बनता है। तो मोनोसेकेराइड को कहा जाता है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, तो शरीर में रिएक्शन होता है, जितने भी जीव है उसमें जितने भी रिएक्शन होते हैं, है ना, सांस वाला रिएक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन का रिएक्शन हुआ, इसमें मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स कौन बनता है, मोनोसेकेराइड। क्या बनता है, कभी कभी उस रिएक्शन में ग्लूकोज बन जाएगा, कभी उस रिएक्शन में ऑक्सीजन बन जाएगा, ऐसे करके। लास्ट इंपोर्टेंस देखिए, मोनोसेकेराइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट। देखो तुमको पढ़ाए थे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको बहुत सारे भागों में बांटा गया है। पहला था मोनोसेकेराइड, उसके बाद पढ़ाएंगे डाइसेकेराइड्स, उसके बाद पढ़ाएंगे ओलिगोसेकेराइड, उसके बाद पढ़ाएंगे पॉलीसेकेराइड। लेकिन सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट था वो कौन था, मोनोसेकेराइड। अब एक मोनोसेकेराइड अगर दूसरे, अभी इसमें अकेला था मोनोसेकेराइड, आप क्या करेगा, एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से जुड़ जाएगा। अच्छा मान लो 2 मोनोसेकेराइड एक साथ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे, डाई का मतलब होता है 2, 3 मोनोसेकेराइड मिलेगा तो क्या बोलेंगे, ट्राइसेकेराइड, 4 मिलेगा तो टेट्रा, समझा। फिर आता है ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, सब पढ़ेंगे। तो मोनोसेकेराइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट, यानी जो बड़े कार्बोहाइड्रेट्स है उसको बनाने में कौन काम आता है, मोनोसेकेराइड। कौन काम आता है, तो मोनोसेकेराइड को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या बोला जाता है, जैसे डाइसेकेराइड, तो ये मोनोसेकेराइड का कहानी खत्म। और इसके बाद आपको पढ़ाएंगे डाइसेकेराइड। क्या पढ़ाएंगे, या देखो यहाँ से आपको पूरा बढ़िया सा समझना है, क्योंकि यहाँ से नया है कि नहीं, यहाँ से पूरा नया है, इसमें किसी का छूटा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। तो डाइसेकेराइड क्या होता है उसको हम आगे आपको डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको बायोलॉजी का कैसा लगा, अगर ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लगे, तब तक जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।